हरिओम स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ये इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में हम लोग जानते हैं कि कॉस इन्वर्स कॉस 13π/6 है। तो ये जब तक यह x 0 to π के बीच में होगा तभी कॉस इन्वर्स कॉस x = x। कब? when x belongs to 0 to π। तो ये 0 to π नहीं है, इसलिए इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ, देखिए 2π + π/6। ये जब cos 2π 6 2 12 13π हो जाएगा। इट कैन बी रिटन एज cos इनवर्स cos π/6। cos 2π + θ cos θ होता है। अब जाकर के ये फॉर्म लगेगा, यानी कि देन इट विल बी π/6 cos इनवर्स cos। यहाँ π/6 बिलोंग्स कर रहा है 0 to π में, इसलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है tan इनवर्स tan 7π/6। तो यहाँ भी कब होगा? जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 होता है। यहाँ 7π/6 है, तो इट्स मोर देन π/2। तो यहाँ इसको भी ट्रांसफॉर्म करेंगे कि tan इनवर्स tan π + π/6। tan π + θ tan θ होता है। इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स tan π/6। ये tan इनवर्स tan π/6 करेंगे, ये आ जाएगा π/6, क्योंकि अब π/6 यहाँ बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2। क्वेश्चन नंबर प्रूफ करना है 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ अब देखिए, ये जो LHS है 2 sin इनवर्स 3/5, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू tan इनवर्स। तो पहले sin इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये 2, देखिए sin इनवर्स 3/5 है, तो अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में से लेते हैं तो ये 3 ये 5 राइट एंगल, तो इसका बेस जो हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर दिखाया जाता है। बेस क्या हो जाएगा? ये 25² है और 9, तो 4 हो जाएगा इसका बेस। इट कैन बी रिटन एज 2 tan इनवर्स 3/5 को हम लोग चेंज कर सकते हैं 3/4। जानते हैं कि 2 sin इनवर्स 3/5 = 2 tan इनवर्स 3/4। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x 2 × 3/4/1 - 3/4 का स्क्वायर। ये जो जितना फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, जितना फार्मूला NCERT में दिया है, उसी पर प्रूफ करना है। वैसे साइन इनवर्स डायरेक्ट tan इनवर्स में भी चेंज होता है, तो इसको हम लोग पहले tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे। tan इनवर्स 2 × 3/4 1 - 3/4। ये अब 2 tan इनवर्स x का फार्मूला ध्यान में है। 2 tan इनवर्स x = क्या होता है? tan इनवर्स 2x/1 - 6। ये इसी पर इसको किया जा रहा है। tan इनवर्स ये हो गया आपका 6/4, ये 16 - 9/4। ये 16 है, 16 होगा 16। तो ये 16 - 9 tan इनवर्स देख रहे हैं, ये 4 है, ऊपर जाकर फिर 24 और 16 - 9 क्या हो जाएगा? 7। यही आ गया RHS। बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में sin इनवर्स 8/17 sin इनवर्स 3/5 LHS। sin इनवर्स 8/17 + sin इनवर्स 3/5। तो sin इनवर्स को लाना है tan इनवर्स में, तो sin इनवर्स दोनों को हम tan इनवर्स में चेंज करेंगे। ये tan इनवर्स
क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 8/7 है और 3/5। 8/7 अगर हम देखते हैं ऐसे तो क्या है 8/17, तो ये 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, देखिए 17 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग 7 7 जा 49, 4 7 7 14 और 4 8, देख रहे हैं 18 हो जाएगा। ये 7 7 जा 49, 4 7 और 7 14 18 1 1 1 289 और 289 में 64 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 2 2 2, इसका स्क्वायर करेंगे 15 हो जाएगा। तो tan इनवर्स, ये साइन इनवर्स 8/17 है, तो tan क्या होता है, tan इनवर्स हो जाएगा 8/50 प्लस फिर अगेन साइन इनवर्स 3/5 को अगर हम चेंज करेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, अभी हम किए थे 3/5 यहाँ पर, तो ये 3/4 हो जाएगा 3/4। ये भी इसका भी ऐसे दिखा दिया जाता है, ये √2 का दूसरे का आप ऐसे लेंगे तो ये 3 है, ये 5 है 90 डिग्री। साइन इनवर्स 8/17 को कन्वर्ट करती है 10 इनवर्स में, तो tan इनवर्स 8/50, ये भी tan इनवर्स 3/4। अब ये देख रहे हैं tan इनवर्स xy <1 है, यहाँ हम लोग यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x 8/15 प्लस 3/4 बाई 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। तो tan इनवर्स 15 और 4 एलसीएम ले लेंगे 60, ये 32 हो जाएगा, 15 में भाग देंगे तो 4 4 8 से 32 प्लस 15 15 3 जा 45 बाई, ये भी 60 हो गया, 60 माइनस 20 60 कैंसिल। अब ये therefore tan इनवर्स 77 हो जाएगा, 5 7 4 के साथ बाई 36। ये क्या है, RHS ये प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हुआ। एक बार देख लेंगे tan इनवर्स 8/50 प्लस tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, फिर कैलकुलेट किया गया, जानते हैं आप कैलकुलेशन, तो tan इनवर्स ये क्वेश्चन नंबर 5 है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/16। हम लोगों के पास फार्मूला तो tan इनवर्स नहीं है, तो LHS ले लेंगे cos इनवर्स 4/5 इनवर्स प्लस cos इनवर्स 12/13। जितना भी क्वेश्चन है वो जो गिवन फॉर्मूला है उसी पर बना। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y भी होता है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y होता है, लेकिन उसके उपयोग से हम बचेंगे क्लास 12 में, डायरेक्ट उस पर चलेंगे तो ये इजीली हम वी कैन चेंज इट इनटू tan इनवर्स x। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/5 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स ये 13/19 है, तो कितना है 1, ऐसे तो दोनों को हम चेंज करते हैं। इसमें 4 5 है, बेस 4 ये 5 हो जाएगा, और दूसरा में ये 12/13 है, ये 12 ये 13, तो ये क्या हो जाएगा 69 माइनस 124 करते हैं तो ये 169 माइनस 144 कितना आता है 25 आता है ना, √25 आता है, यही 5 हो जाता है।
ये tan इनवर्स जब लेंगे तो 5/12, ये tan इनवर्स 3/4 हो गया और ये tan इनवर्स 5/12 हो गया। और देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला हो लगा देंगे तो tan इनवर्स x प्लस y यानी 3/4 प्लस 5/12 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो ये आपका आ गया tan इनवर्स, ये एलसीएम लेंगे तो 48, 12 3 जा 36 प्लस 20 बाई ये भी 48 हो गया, 48 माइनस 35। तो क्या आ गया tan इनवर्स। तो ये tan इनवर्स देखिए 30, ये 56, 48 कैंसिल हो गया बाई 33 हो गया, tan इनवर्स 56/33। अब इसको वी हैव टू चेंज इनटू cos इनवर्स 33/65। तो ये अगर हम लोग देखते हैं कि इसका परपेंडिकुलर 56 है, 33 है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा अंडर रूट 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। तो ये 33 का स्क्वायर जो होगा यानी कि अंडर रूट 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5656, 6 6 जा 36, 3 30 30, ये 30 और 30 60 और 363, 3 6 हो गया, 5 5 जा 25 और 6 31 प्लस 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 3 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 1089। अब ये 3 1 इसको जोड़ेंगे 6 9 15, 5 2 2। अब इसका जो स्क्वायर रूट होगा देख रहे हैं 65 हो जाएगा, 65 क्यों हो जाएगा क्योंकि यहाँ 33/65 दिया हुआ है। आप समझ लीजिए कि ये 65 ही होगा, निकालने पर भी निकालने आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालने आता है 65, स्क्वायर रूट निकालिएगा आराम से 4 2 2 5, स्क्वायर रूट आपको आता है ऐसा मान के चला जाएगा, 6 6 जा 36, 6 हो गया 2 5, 6 6 12, 5 से कर दीजिए, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 2 6 यानी कि 6 5 हो गया। तो 65 हो गया। अब इसको tan इनवर्स कन्वर्टेड इनटू cos इनवर्स कितना ये केवल दिखाइए, इसका अब काम नहीं है, सब रफ वर्क है। तो ये 65 हो गया यानी कि इट कैन बी रिटन एज cos इनवर्स कितना 33/65 बेस बाई हाइपोटेनस। ये आ गया RHS। तो हम देख रहे हैं कि आसानी से इसको tan में लेंगे फिर इसको चेंज करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 LHS cos इनवर्स 12/30 प्लस sin इनवर्स 3/5। इजिली इट कैन बी चेंज इनटू tan इनवर्स। देखिए 13 स्क्वायर ये 5 हो जाएगा, 12 है तो 5/12 हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो ये 13 स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर करेंगे तो परपेंडिकुलर निकलेगा 5/12, डायरेक्ट आप चेंज कर लेंगे। प्लस साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसको भी tan इनवर्स में चेंज करना है। तो इसका भी ये परपेंडिकुलर बेस आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 में से 16 गया
टोटल 25 माइनस 9 कितना 16 है ना, तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि 3/4 बेस ये है, बेस 4 इसका ये बताया जा चुका है, आप सीख लिए होंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में ये चेंज हो गया। अब tan इनवर्स x प्लस y 5/12 प्लस 3/4 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। तो tan इनवर्स देख रहे हैं, tan इनवर्स ये 12 4 जा 48 हो गया, 20 प्लस 36 बाई 48 माइनस 15, ये tan इनवर्स 48 कैंसिल हो गया, 56 बाई 33। फिर ये tan इनवर्स को चेंज करेंगे sin इनवर्स में, ये sin इनवर्स कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर तो रहेगा ही, 33 हुआ ना, 36 33, तो 56 बाई 65 हो जाएगा। अभी निकालें हम, ये अंडर रूट 56 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 65 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका RHS। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही आसान, आप कर चुके हैं। देखिए tan इनवर्स 63/16 है और sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/13। तो इसमें मैं RHS लिए sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/13। ये sin इनवर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू tan इनवर्स 5/12। हाउ इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड, tan इनवर्स 4/3। तो अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ गया, इट कैन बी tan इनवर्स x प्लस y पर लेंगे तो 5/12 प्लस 4/3 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ये फॉर्मूला आ गया आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। कई बार हो चुका है, आपको याद हो गया है, a प्लस b पर अब इसको 36 हो जाएगा एलसीएम, 15 12 से 36 में भाग देंगे, 3 3 5 या 15, 3 से देंगे तो 12 48 हो जाएगा बाई, फिर 36 माइनस 20 होगा, यानी कि tan इनवर्स देखिए 36 कैंसिल, 8 5 13 3 63, 36 माइनस 12 कितना हो जाएगा 60। यही आपका LHS लाना है और ये आप प्रूव हो गया, इससे में प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 से अलग अलग दो बार ले ली, हमें π/4 प्रूव करना है। इसमें tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y लेंगे पहले, तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 1/5 1/7। फार्मूला पर सीधे ले लिए, बहुत ही आसान, प्लस अगेन tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। अब सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट, tan इनवर्स देखिए ये 12 हो जाएगा ऊपर में, 7 5 12 35 35 एलसीएम खत्म, 35 35 माइनस 1 34 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे 8 3 जा 24 और 8 और 3 11 करेंगे, ये 80 वही 8 3 जा 24 माइनस 1 23 हो जाएगा। यही बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगेन यूज करना है यहाँ पर। तो ये tan इनवर्स 12/34 प्लस 11/23 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 12/34 इंटू 11/20। अब tan इनवर्स देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो 34 इंटू 23, 34 से इसमें भाग देंगे तो 23 हो जाएगी, 12 इंटू
23, तो 12 into 23, 12, 23 into 12, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 3 7, 7 हो गया और ये हो गया 276 हो जाएगा, तो 276 एलसीएम लेंगे 34 से भाग देंगे तो 23 बचेगा, 23 में 12 से इंटू करेंगे तो 276 प्लस, और देखिए 23 से भाग देंगे तो 34 बचेगा, 34 इंटू 11 क्या हो जाएगा 34 यानी 374 हो जाएगा। फिर ये 34 इंटू 23 हो गया आपका, तो 34 इंटू 23 आप इंटू करेंगे तो 4 3 जा 12, 2 हो गया, ऐसे ही तो क्या रहता है 4 3 जा 12, 1 कैरी हुआ, 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, तो 9 और 8 17 और 1 18, फिर कैरी 1 हो गया, 3 2 जा 6 और 1 7, 7 8 2, तो 7 8 2 माइनस ये 12 11 है, तो 12 11 है आपका 1 3 2 हो जाएगा, 1 3 2 ऐसे। तो tan इनवर्स देखिए क्या हो गया, 6 4 10 0 1 7 7, tan इनवर्स देखिए ये जोड़ेंगे 6 4 6 4 10 7 7 में 41 5 3 2 5 1 6, फिर माइनस कर लेंगे, 2 में से 2 गए 0 8 3 5 एंड 7 minus 1 6, तो 650 650 कैंसिल, इट्स बिकम tan inverse 1, अब tan inverse 1 is 5/4 and that is the RHS, यानी कि प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, tan inverse root x इक्वल टू 1/2 cos inverse 1 minus x 1 plus x। यहाँ RHS लेंगे पहले, RHS is here 1/2 cos inverse 1 minus x 1 plus x। अब it can be written as very easy 1/2, अगर हम लोग लिखते हैं cos inverse 1 minus root x का स्क्वायर बाई 1 plus root x स्क्वायर, तो ये फार्मूला हम जानते हैं cos इनवर्स, ये cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर बाई 1 plus x स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये होता है 2 tan इनवर्स x। तो इस पर ये 1/2 ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स रूट x, 2 2 कैंसिल एंड ये क्या आ गया tan इनवर्स रूट x आ गया, यानी कि आपका जो RHS लिए थे ये LHS आ गया, यानी कि प्रूव हो गया, हेंस इट्स प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, cot इनवर्स √1 plus sin x plus √1 minus sin x divided by √1 plus sin x minus √1 minus sin x equal to x/2, ये प्रूफ करना है x/2। देखिए cot इनवर्स LHS ले लिए, ये 1 के प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2, 1 में यही करें और sin x को हम सब मल्टीपल में तोड़ रहे हैं, 1 के लिए क्या लिखे cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, sin x को सब मल्टीपल में तोड़ दिए 2 sin x/2 cos x/2। अब जहाँ जहाँ 1 है sin x सेम काम किए, देख रहे हैं यहाँ भी 1 के इन प्लेस ऑफ 1 cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 1 होगा ना, होता है फॉर्मूला हम जानते हैं cos स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होता है, तो वहीं x/2 भी 1 होगा, वहीं लिख दिया गया। अब देखिए इट कैन बी रिटन एज cot इनवर्स ये cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर ये रूट दोनों ये होल स्क्वायर होगा, फॉर्मूला पर लेंगे और रूट, तो ये रूट हट जाएगा। ऐसे आप एक बार लिख सकते हैं क्या है cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये और ये दूसरे को काटेगा तो क्या बचेगा cos x/2 प्लस sin x/2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos x/2 प्लस sin x/2, आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब प्लस एक देखिए cos
x/2 माइनस sin x/2 लेंगे, ये डिवाइडेड बाई ये भी हो गया आपका cos x/2 प्लस sin x/2 अब प्लस cos x/2 माइनस sin x/2। देखिए ये एक दिया हुआ है, ये यहाँ cos x/2 माइनस sin x/2, या आप कहिए sin x/2 माइनस cos x/2 हम नहीं लिखते। तो यहाँ x क्या दिया हुआ है, ये इस पर ध्यान देने की जरूरत है। x is given, x belongs to 0 to π/2। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब x/2 देखिए, x/2 क्या हो जाए, 0 से बड़ा है इसमें x और π/4 से छोटा है। तो अगर हम x/2 लेंगे तो और छोटा हो जाएगा, मतलब कि 0 से बड़ा x/2 और ये π/x/2 क्या हो जाएगा, π/2। तो इस स्थिति में कौन बड़ा होगा, यहाँ जब हम इस इंटरवल पर विचार करते हैं तो sin x का जैसे ग्राफ देखते हैं तो ये क्या होता है, 0 से जाता है 1 पर, और जब cosec x का ग्राफ देखते हैं देखिए तो cosec x ऐसे है, ये शुरू होता है 1 से, ये 0 से शुरू होता है, ये π/4 ये π/2 है, π/4 तक क्या होता है ये, और यहाँ ये π/4 या π/2 पर जाता है तो 1 होता है। तो π/4 पर आने पर दोनों बराबर हो जाता है। अब जानते हैं कि sin π/4 भी 1/√2 होता है और cos π/4 भी 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। इन π/4 से पहले cos क्या होता है, cos बड़ा होता है, यानी कि इस कंडीशन में cos x/2 जो होगा वो ग्रेटर देन sin x/2। तो इसलिए यहाँ cos x/2 माइनस sin x/2 ही लिया जाता है, क्योंकि अंडर रूट अगर ये बड़ा हो, ये छोटा हो जाएगा, ये मान लीजिए sin x/2 और माइनस cos x/2 लेंगे तो रूट के अंदर ये रियल नहीं होगा, इसलिए इसको cos x/2 माइनस sin x/2 लिया जाता है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए एकदम आसान, ये sin x/2 कैंसिल, यहाँ प्लस माइनस है ना, कहाँ बढ़ा गया, ये माइनस है, ये माइनस गलत लिखा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये cos x/2 और आपका cos x/2 कट जाएगा। तो आप cot इनवर्स क्या आ गया, 2 cos x/2 एंड 2 sin x/2, 2 कैंसिल, ये cot इनवर्स cot x/2 हो गया, यानी कि x/2 देखिए tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x, √1 + x माइनस √1 - x इक्वल टू π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। तो रूट है, रूट को हटाने के लिए यहाँ हम लोग x को cos 2θ लिए, x को क्या लिए, cos 2θ। तो ये √1 + cos θ माइनस x की जगह पर cos 2θ लिख दिया गया, जहाँ जहाँ x है cos 2θ लिख दिया। अब 1 + cos 2θ का फार्मूला हम जानते हैं, 1 + cos 2θ कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर θ, और 1 - cos 2θ 2 sin स्क्वायर θ बाई 2 sin स्क्वायर θ। तो यहाँ हम वही रखेंगे tan इनवर्स। देखिए 1 + cos 2θ 2 cos स्क्वायर θ माइनस 2 sin स्क्वायर θ बाई 2 cos स्क्वायर θ माइनस 2 sin स्क्वायर θ। क्या हो गया, tan इनवर्स √2 सब में हो रहा है, √2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा cos θ माइनस sin θ बाई cos θ। ऊपर में प्लस होना चाहिए, माइनस माइनस लिखा है, नीचे प्लस cos θ प्लस sin θ। यहाँ भी √2 कम हो जाएगा,
तो रूट टू कैंसिल, tan इनवर्स, देखिए cos थीटा, ये tan इनवर्स क्या हो गया, cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा, रूट टू कैंसिल हो गया तो क्या बचा, tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा। अब cos थीटा से जब डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा और 1 प्लस tan थीटा। तो tan इनवर्स in place of 1 we can write tan pi by 4 minus tan theta by 1 plus tan pi by 4 into tan theta। ये अब इक्वल टू लिखा जा सकता है tan इनवर्स pi by 4 माइनस थीटा, tan इनवर्स tan pi by 4 माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा पाई बाई 4 माइनस थीटा ये बिलोंग करेगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब जैसे माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 के बीच में है, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा जब हम tan के संदर्भ में लेंगे तो माइनस पाई बाई 2 जो उसका निर्धारित जो इसका रेंज है उसी में आएगा, इसलिए tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस थीटा हो गया। तो पाई बाई 4 माइनस थीटा यहाँ से लेंगे तो cos इनवर्स x बाई 2 हो जाएगा, वहाँ x इक्वल टू cos 2 थीटा है, तो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा और थीटा इक्वल टू 1 बाई 2 cos इनवर्स x। तो यही थीटा अब यही लाना है, ये इक्वल टू RHS हो गया cos इनवर्स RHS, इस तरह से प्रूव। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 3 बाई 3। LHS ले लिए, इसमें 9 बाई 4 कॉमन कर लिया, तो ये पाई बाई 2 9 बाई 4 कॉमन हो गया, साइन इनवर्स 1 बाई 3। देखिए 9 बाई 4 पाई बाई 2 को हम लोग साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3 है। 9 बाई 4 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के फॉर्मूला पर अगर हम लोग लिखते हैं इसको, तो साइन इनवर्स 1 अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई ये 9 हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3 अंडर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये साइन इनवर्स है, केवल माइनस है। तो ये 9 बाई 4 साइन इनवर्स ये क्या हो गया, 9 माइनस रूट 9 माइनस 1 यानी कि 8 बाई 9, 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 8 का बाई 3, यही है RHS, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12।